गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एक्सरसाइज 5.5 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.5 डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास फंक्शन ये है x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x, ये फंक्शन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है x रेज टू पावर x और सेकंड फंक्शन है 2 रेज टू पावर साइन x, बीच में माइनस है। तो ये दो फंक्शंस का डिफरेंस है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ये टोटली x में फंक्शन है, तो लेट दिस इक्वल टू y। ये y है, इस फंक्शंस का हमने नाम रख दिया y। तो यहां पे बेस में भी x है और पावर में भी x है। तो बेस में भी x हो, पावर में भी x हो, तो हम कांस्टेंट बना सकते हैं, बेस को e बना सकते हैं। तो हम यहां पे जो है e बेस बनाएंगे तो e रेज टू पावर लॉग x रेज टू पावर x, ये फॉर्मूला होता है। आपको पता है कि e रेज टू पावर x को हम e रेज टू पावर लॉग x रेज टू पावर x लिख सकते हैं। यहां पे आप बेस e बना सकते हैं। वैसे a की पावर x का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। यहां बेस कांस्टेंट है, 2 जो कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो आपको a रेज टू पावर x का फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम आप लगा सकते हैं। तो यहां पे इसमें e बेस ही बना सकते हैं। इसमें e बेस बनाओगे तो ऐसे कर सकते हैं e रेज टू पावर लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर साइन x, ये हमने e बेस बना लिया। और आप डायरेक्ट a रेज टू पावर x वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें a रेज टू पावर x का क्या होता है, a रेज टू पावर x इंटू लॉग 2, यहां पे आ जाता है इसका 2 रेज टू पावर साइन x इंटू लॉग 2, ये a की पावर x का है और अब साइन x का इंटू कॉस x आ जाता है। तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे आप, लेकिन ई बेस बना लिया दोनों जगह हमने। अब ये पावर्स आगे आ जाएगी ई एक्स लॉग एक्स, और ये पावर आगे आ जाएगी ई साइन एक्स लॉग। ये जो ई बेस बनाते हैं हम, ये इजी रहता है क्वेश्चन। जब बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो ई बेस बना के इजी रहता है। जो कल मैंने आपको एक तरीका लॉगरिथम वाला बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ये आसान रहता है। अब हम जो है कांस्टेंट बेस है ये हमारे पास, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यहां y का डेरिवेटिव dy बाई dx, पहले e का सेम होगा, e का सेम है ये x log x, ये e के नाम का है। e का जो भी पावर है वो सेम टू सेम e के नाम का आ जाए डेरिवेटिव। अब e को भूल जाएंगे हम, पावर्स का u इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव। और यहां पे e का सेम e रेज टू पावर साइन x इंटू लॉग 2, ये e के नाम का है डेरिवेटिव, ध्यान रखें e के नाम का डेरिवेटिव है ये। तो e का सेम टू सेम आ जाएगा। अब e को भूल गए, अब पावर का log 2 सेम रहेगा, साइन x का cos x, ये आ जाएगा cos x इंटू लॉग, cos x इंटू लॉग। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वापिस रिवर्स करेंगे, ऊपर पावर ले जाएंगे e की पावर log x की पावर x, और यहां पे 1 प्लस log x, और यहां पे पावर फिर ऊपर ले जाएंगे सेम, माइनस e रेज टू पावर log ऑफ 2 रेज टू पावर साइन x और इंटू cos x लॉग, यह आ जाए। अब देखिए, जैसे इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो वापस इसको ये लिख सकता हूं x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो है 2 रेज टू पावर साइन x आ जाएगा ये, और इंटू कॉस x लॉग, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने कोशिश जो है, वैसे दोनों मेथड मैंने एग्जांपल्स में किए हैं आपके साथ डिस्कस, तो मैंने एक तो ई वाला बना दिया आपको, ई वाला, और ई वाला इजी रहता है थोड़ा सा सोचने में, करने में। अब मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इसमें।
क्वेश्चन नंबर जो है इसके बाद आता है 5th क्वेश्चन। देखिए आप 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूं, बड़ा इजी है। 5वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5। ये 5th क्वेश्चन में क्या है कि डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन ये है x प्लस 3 रेज टू पावर 2 इंटू x प्लस 4 रेज टू पावर 3 इंटू x प्लस 5 रेज टू पावर 4। क्योंकि ये तीनों x के फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, x का फंक्शन, तीनों मल्टीप्लाई में। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन x के मल्टीप्लाई में हो या कुछ मल्टीप्लाई में हो कुछ डिवाइड में हो, मोर देन 2 फंक्शंस, वहां हम log की हेल्प लेते हैं। log से क्वेश्चन इजी रहता है। तो सबसे पहले तो हम इसको फंक्शन x का है तो इसका नाम रख देते हैं, दिस इज y। ये y हम फंक्शन का नाम रख देते हैं। अब ये टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड में log ले लिया हमने। यहां पे log y आ जाएगा। अब ये इसके पूरे के आगे log लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, log m इंटू n इंटू w मल्टीप्लाई में है। तो log का फार्मूला ये है कि प्लस हो जाएंगे log ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 4 होल क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 5 रेज टू पावर, ये हो जाएगा। अब इसको मानो आप log m रेज टू पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो log y इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, 2 log ऑफ x प्लस 3, यहां 3 आगे आ जाएगा, 3 log ऑफ x प्लस 4, यहां 4 आगे आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 5। याद है, देखिए हमने क्या है कि log के फॉर्मूले अप्लाई किए इसके ऊपर। पहले लगाया log m इंटू n इंटू w, mn w, तो log m प्लस log n प्लस log w, पहले ये लगा दिया मैंने। फिर क्या है कि पावर्स को हम आगे ले आए। अभी बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हम इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो इसमें जैसे आपको एग्जांपल करवाए गए हैं, अब वो ऐसे ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हर जगह क्या होगा, पहले log का होगा, log के आगे जो क्वांटिटी होती है वो 1 अपॉन हो जाती है, ये log का डेरिवेटिव होता है। log का यहां हो जाएगा 1 अपॉन y, फिर y का dy बाई dx। ऐसे ही ये 2 सेम रहेगा, इस log का डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का 1, ऊपर आएगा 1। ऐसे इनका सबका हम कर देंगे, और y जो आएगा इस साइड में, उस साइड में जाके y की वैल्यू पुट कर देंगे। वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजी वे से कर सकते हैं। इस तरह के हमने एग्जांपल्स भी किए हैं। अब मैं बात करता हूं एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 5.5। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x प्लस और x रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसको हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहां पे एक तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवा रखा है, दोबारा मैं लिखवा देता हूं, d अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स हो, इसका डायरेक्ट होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव। इसको आप जो है डायरेक्ट याद कर लें, तो इसका बड़ा इजी प्रूफ है, u अपॉन v लगा दो इस पे, u अपॉन v लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। u अपॉन v लगाओगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसका प्रूफ याद करना है, इसको डायरेक्ट आपने 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। अब यहां देखिए बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो दोनों जगह वेरिएबल है। तो 2 तरीके हैं इसके, जैसे एग्जांपल में आपको बताया गया था, एक तो लॉगरिथम की हेल्प से और एक बेस ई बना के। तो ई बेस वहां थोड़ा इजी रहता है, ध्यान से आप बात करें तो इजी। तो इसको सपोज करेंगे हम, लेट y है, ये y है। तो सबसे पहले जो क्या है कि आप बेस ई बनाएंगे, ई बेस बनाएंगे,
ये फार्मूला पहले भी बार बार यूज कर चुका हूं 28 एग्जाम्पल। कोई भी क्वांटिटी एफ एक्स हो, एफ एक्स मानिए इसको, चलो एफ एक्स, तो इसकी ऐसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर लॉग एफ एक्स, इसको ये लिख सकते हैं। कोई एक्स का फंक्शन है तो उसको बेस यहाँ पे एफ एक्स है, अब तो यहाँ पे बेस ई है, तो इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल आती है। 28 एग्जाम्पल में हमने प्रूव भी किया है, आप बड़े आराम से वहां समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बेस भी वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो। तो एक मेथड ये होता है कि आप बेस ई बनाएं, उसका ई बेस बनाएंगे इस फार्मूले से। तो यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा ई लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x, ये पावर में है, प्लस ई लॉग ऑफ x और 1 प्लस 1 बाई एक्स। हमने ई भी, अब ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, लॉग m रेज टू पावर n, तो n आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। आपको पता है कि इसमें पावर आगे आएगी तो e रेज टू पावर, ये x आगे आ जाएगा, x log ऑफ 1x प्लस दिस, और प्लस यहां पे पावर आगे आ जाएगी तो e रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। ये अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आ जाएगा y का dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो पहले e के नाम का होगा, e की पावर कुछ भी हो सेम आएगा, e के नाम का डेरिवेटिव e रेज टू पावर लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, सेम e की पावर जो है सेम आ जाएगी, e के नाम का डेरिवेटिव है। अब e को भूल जाएंगे, अब पावर्स का करना है इसके इनटू में, पावर का इसके इनटू में करना है। अब u इनटू में लिखेगा, देखिए फर्स्ट एज इट इज u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये लॉग का डेरिवेटिव है। अब लॉग को भूल गए, अब इसका डेरिवेटिव, तो इनटू एक्स का 1 और 1 बाई एक्स का डायरेक्ट लिखवा दिया 1 बाई एक्स पे। ये देखिए u एज इट इज इंटू ये v का डेरिवेटिव किया है, v का पहले log का 1 अपॉन, अब log के बाद इसका इंटू में e कर दिया, प्लस अब v एज इट इज log x प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, u का डेरिवेटिव u x है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये इस पहले का डेरिवेटिव आया है, प्लस ये वाला प्लस e की पावर समथिंग सेम, e के नाम का सेम आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स। ये e का डेरिवेटिव है, e रेज टू पावर एक्स का e रेज टू पावर एक्स, तो फार्मूला सेम होता है e का, इंटू u इंटू v। अब e को भूल जाएंगे, u इंटू v फर्स्ट एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब u एज इट इज, v एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव, 1 का 0 कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, चेन सिस्टम से, चेन रूल से। अब यहां देखिए दिस इक्वल टू, अब x को ऊपर ले जाएंगे, वापस रिवर्स में करेंगे काम, e रेज टू पावर लॉग x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें भी हमने x स्क्वायर एलसीएम ले लिया और इसमें भी x स्क्वायर एलसीएम ले लिया। एलसीएम इसमें x आएगा, इसमें क्या आएगा x, इसमें x एलसीएम हो गए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो इसके नीचे 1 है, 1 है तो x एलसीएम आएगा, एलसीएम के बाद ये ऊपर चला जाएगा, x इंटू x स्क्वायर बन जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 1, और ये इंटू में x स्क्वायर एलसीएम आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस लॉग ऑफ 1 बाई एक्स, या और प्लस ये पावर में ऊपर चला जाएगा, e रेज टू पावर लॉग x इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स, ऊपर चला गया पावर में, इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे आप, इसकी मल्टीप्लाई
ये आ जाएगा हमारे पास 1/x, इसके साथ 1/x, ये 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और ये -1/x स्क्वायर आगे आ जाएगा log x। अब क्या है, देखिए जैसे हम इसको ये लिखते हैं, इसको ये, तो वापिस इसको ये लिखेंगे, वापिस उसी रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, तो अब ये इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/x की पावर x। तो आप ये मान के चलो कि इसको आपने ये लिखा था ई बेस बनाने के लिए, अब वापस इसको ये लिख दिया, बिल्कुल सेम बेस, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा एक्स स्क्वायर -1/x² +1, और यहां पे आ जाएगा log 1 + 1/x, ये तो आएगा इसका। अब यहां पे देखिए e की पावर log 1, ये सेम आएगा x रेज टू पावर x + 1 + 1/x, ये सेम आएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसमें आप वो करोगे 1/x तो सेम, इन दोनों में 1/x² कॉमन आ गया, तो 1 - log x, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा, dy/dx से आएगा। ये पहले पार्ट का आएगा यहां से कि यहां तक, प्लस ये दूसरे पार्ट का आएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, जिसमें बेस में भी x हो पावर में भी x हो, मतलब वेरिएबल हो, तो ये वाले सेम क्वांटिटी यहां स्टार्टिंग में आती है, और इनटू में फिर डेरिवेटिव और आता है। ये जो है आएगा दोबारा सेम, यदि कब आएगा ये, जब बेस में भी और पावर में भी x है, तो वो जो सेम जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो आंसर में सेम आता है। आप ये ऑब्जर्व कर भी रहे होंगे, तो ऐसे आपने करना है। तो अब मैं जो है आगे कंटिन्यू करता हूं। हाँ जी, ये अब हम बात करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए 11th में मैं आपको बताता हूं कुछ हिंट्स, 11th क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज है ये 5.4। 11th में क्या है कि हमारे पास x cos x बेस है, x cos x बेस है, और रेज टू पावर x प्लस और x साइन x है रेज टू पावर 1/x। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये रखेंगे कि लेट y इक्वल टू दिस। अब इसमें यहां पे आप जो है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन वाला भी यूज कर सकते हैं, और बेस कांस्टेंट बना के, बेस जो है नेचुरल लॉग बना के, ई बना के भी कर सकते हैं आप। तो ई वाला मैं मानता हूं थोड़ा इजी है करना, कि आपने क्या करना है, सबसे पहले ई बेस बनाइए, ई रेज टू पावर लॉग x cos x रेज टू पावर x, और प्लस ई रेज टू पावर लॉग ऑफ, ये सेम लिख देंगे, x साइन x रेज टू पावर 1/x। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और अब मैं क्या करूंगा कि ये पावर जो है log m रेज टू पावर n, ये n आगे आ जाएगी, तो e x log ऑफ x प्लस cos x, x इंटू cos x है, और यहां पे 1/x आगे आएगा, तो 1/x log ऑफ x प्लस साइन x, सॉरी x इंटू से, प्लस तो बाद में होगा, log का फार्मूला जाएंगे। ये पावर्स हमने आगे लिया है। अब यहां पे मल्टीप्लाई में देखिए x इंटू cos x, तो ये m इंटू एन, log m इंटू एन, तो log m इंटू एन का फार्मूला लगाएंगे,
तो ई रेज टू पावर यहां ब्रैकेट आ जाएगी log x प्लस log ऑफ cos x, और यहां पे प्लस ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स log x प्लस log ऑफ sin x। या तो जितने भी log के फॉर्मूले इंप्लीमेंट होते हैं, तो इंप्लीमेंट करेंगे यहां पे डेरिवेटिव करने से पहले जितने भी log के फॉर्मूले आपको बताए हैं वो लग रहे हैं यहां पे फॉर्मूले बाय रूल, तो आप पहले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, देन जो है डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव करेंगे। अब आप जो ये y है ये पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हमने x के रिस्पेक्ट में किया इसको, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, डेरिवेटिव y इज dy बाई dx। e का सेम होता है e x, और ये आ जाएगा log x प्लस log ऑफ cos x इनटू, यहां थोड़ा ध्यान दें, e के नाम का सेम आएगा, e का डेरिवेटिव सेम होगा। अब e को भूल जाएंगे, इसको u मानिए, x को, इसको v मानिए, ब्रैकेट वाले पूरे को, तो u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव log x का 1 बाई एक्स, इस log का 1 बाई cos x, और cos x का माइनस sin x। ये u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, ये एज इट इज आ जाएगा, क्या है ये log x प्लस cos x एज इट इज इंटू एक्स का 1, अब ब्रैकेट क्लोज, एक्स का 1 आ जाएगा। अब प्लस ये वाला प्लस e का सेम 1 बाई एक्स log x प्लस log ऑफ sin x, e का सेम इंटू, इसमें फिर क्या है कि इसको u मानिए, इसको v मानिए, 1 बाई एक्स को u, ब्रैकेट वाले को पूरे को v, u इंटू v का फार्मूला u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव log x का 1 बाई एक्स, log का 1 अपॉन sin x, और sin x का cos x, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज log ऑफ cos x प्लस log ऑफ sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स पे डायरेक्ट आपने याद करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इस x को वापस ऊपर ले जाएंगे, इसको वापस फॉर्मूले में ले आएंगे, log m प्लस log n को log m इंटू n, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास log m इंटू n। वापिस रिवर्स काम करेंगे, ये log m प्लस log n को log m इंटू n लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई में तो ऊपर चला गया, और इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे आप, इसको अंदर x से x कैंसल तो 1, इसके साथ करेंगे तो x तो ये रहेगा, ये वाला x और साइन अपॉन कॉस हो गया टेंजेंट x, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ये log x, और यहां पे आ जाएगा log x log ऑफ, ये log ऑफ cos x आएगा, यहां log को लगाना मैं भूल गया, log ऑफ cos x प्लस, अब ये 1 बाई एक्स ऊपर पावर चली जाएगी प्लस में, और log m प्लस log n का log m इंटू n कर देंगे हम, और 1 बाई एक्स पावर ऊपर चली जाएगी। अब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 1 बाई एक्स की 1 बाई एक्स के साथ 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसके साथ 1 बाई एक्स कॉट एक्स, और ये देखो मल्टीप्लाई करोगे साथ में तो माइनस, इसके साथ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और इसके साथ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब इसमें और कुछ नहीं कर सकते आप, बस ये क्या है कि ये सेम बन जाएगा, e की पावर log 1 हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा, ये वाला यहां, और ये वाला यहां सेम आ जाएगा, बाकी अंदर एज इट इज है, क्योंकि एक जैसी कोई टर्म तो है नहीं, बस ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इन तीनों में 1 बाई एक्स कॉमन आ सकता है,
नहीं, यहाँ पे आप छोड़ देंगे दिस इज करेक्ट आंसर, इसमें कोई ज्यादा आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती इसमें, तो इसलिए आपने यहाँ पे आप छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। और इसका सेकंड मेथड वो लॉगरिथम वाला भी हो सकता है, इसको आप u मान लें, इसको आप v मान लें, तो ये u v वाला फार्मूला जो आपको एग्जांपल में मैंने डिस्कस किया था वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है 5.5। 17 में क्या है कि डिफरेंशिएट दिस इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। इसको 3 वेज से आपने डिफरेंशिएट करना है। जैसे फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये हमारे पास एक एक्स में फंक्शन है और इसको हमने 3 वेज से डिफरेंशिएट करना है, 3 वेज से डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये एक्स में फंक्शन है, इसका नाम हम y रख देते हैं। पहला जो मेथड बताया है उन्होंने, पहला मेथड ये है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में क्या है, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, और जो आपको प्रोडक्ट रूल बताया हुआ है u इंटू वी का वो लगाएंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, u एज इट इज इनटू v का डेरिवेटिव कर देता हूं, डेरिवेटिव इसका 3 आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर और 7x का 7, 9 का 0 प्लस v एज इट इज इनटू u का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा 2x और -1। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें और एक जैसी पावर्स की टर्म को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें और सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट क्या है 17 का सेकंड पार्ट ये है कि बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। तो वो कह रहा है कि पहले मल्टीप्लाई कर लें, आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप कि इसकी और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक सिंगल पोलिनोमियल आ जाएगा, एक पोलिनोमियल आ जाएगा मल्टीप्लाई। ये मैं एक बार हिंट दे देता हूं कैसे मल्टीप्लाई करनी है। जैसे y इक्वल टू पहले एक्स स्क्वायर की इन तीनों के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर किसके साथ x की पावर 5, एक्स स्क्वायर किसके साथ 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर के साथ 9x स्क्वायर, फिर 5x के साथ 5x की पावर 4, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके जो एक जैसी पावर की टर्म आएंगी, सेम पावर की जो टर्म आएंगी उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। फिर देन एक सिंगल पोलिनोमियल बन जाएगा और सिंगल पोलिनोमियल के बाद क्या है कि फिर आप कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला है बाय यूजिंग लॉगरिथम। देखिए लॉगरिथम का फायदा क्या होगा, मान लो आप तीसरा मेथड के अंदर, इसमें तीसरे मेथड में लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है ये, तो इन इक्वेशन नंबर 1 की टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लेते ये लॉग y हो जाएगा, ये log m इंटू n, ये m मानिए ये n मानिए, मल्टीप्लाई में है तो log m इंटू n का फार्मूला लग जाएगा, प्लस log दिस x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, log m इंटू n का। और अब और फार्मूला लगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस log का हो जाएगा 1/y, y का dy बाई डी एक्स, इस log का हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसका 2x माइनस 5, और इस log का हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसका 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है ना, पहले log के नाम का log के आगे जो है 1 हो जाएगा, log को भूल जाएंगे, फिर इसका डेरिवेटिव इंटू में आएगा ऊपर न्यूमरेटर में। अब क्या ये y डिवाइड उस साइड पे जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप इसमें एक जो है ऑब्जर्व करेंगे कि 3 टाइप से हम डेरिवेटिव निकाला, क्या तीनों टाइप से डेरिवेटिव सेम आएगा
या डिफरेंट आ सकता है। ये आपके लिए चैलेंज है। तो आप जो है तीनों टाइप से डेरिवेटिव निकालिए और आप देखिए कि तीनों से सेम आता है नहीं आता, हो सकता है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। तो आप इसको ऑब्जर्व करना कि कैसा डेरिवेटिव आएगा। अब 18th जो है की बात करता हूं मैं, 18th क्वेश्चन। 18th में क्या है कि u v w आर फंक्शंस ऑफ x। इफ u v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x, x के फंक्शन है। तो हमने शो ये करना है यहां पे कि सो दैट d अपॉन d u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव v और w सेम, अब फर्स्ट और थर्ड सेम v का डेरिवेटिव, और अब पहले दो सेम u और v सेम w का डेरिवेटिव। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि तीन फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में हो और तीनों x के फंक्शन हो और तीनों मल्टीप्लाई में है, तो डेरिवेटिव करना हमने ये इसमें। तो आप एक तो प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं। नीचे लिख भी रखा है इन टू वेज, एक लॉगरिथम से और एक प्रोडक्ट रूल से। तो दोनों का मैं हिंट दे देता हूं। अब देखिए मैं यहां पे केस नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट रूल से करता हूं, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव। ये फर्स्ट हमारे पास मेथड है। तो प्रोडक्ट रूल से क्या है, कोई भी दो फंक्शन है ना इसमें से, उसको एक नया फंक्शन मान लो। मान लो हम ये मान लेते हैं कि लेट v और w की मल्टीप्लाई t आती है, v और w की मल्टीप्लाई t आती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे हम, देयरफॉर इसको t मान लिया, तो हम अब ये लेके चलते हैं d अपॉन dx u इंटू टी, v इंटू डब्ल्यू को t लिख दिया। और ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि v भी x का है और w भी x का फंक्शन है, तो इनकी मल्टीप्लाई भी x का फंक्शन आएगी, तो t भी x का फंक्शन होगा। तो ये दोनों वेरिएबल है। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि u एज इट इज इंटू t का डेरिवेटिव, t एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव। अब आपने क्या है कि दोनों साइड में ये दो का फॉर्मूला लगाया है, दो वाला फॉर्मूला तो आपको याद है, प्रोडक्ट रूल वो लगा दिया। अब आपने t की वैल्यू v w दोबारा रिप्लेस कर दी दोनों साइड में। तो दोनों साइड में रिप्लेस करेंगे तो u तो पहले था ही, यहां पे t की जगह आ जाएगा vw, और यहां पे u एज इट इज, इसका vw और इसका vw और du बाई dx। ये मल्टीप्लाई में है तीनों। अब यहां फिर प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने, जो प्रोडक्ट रूल आपको बता रखा है यहां लगा दिया। u एज इट इज, फॉर्मूला जो है क्या बनेगा, v एज इट इज इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव प्लस w एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव, और ये vw du बाई dx। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आएगा u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इसके साथ u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स और वी डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब इसको अरेंज करके लिखना आपने। अरेंज करके कैसे लिखना है, ये अरेंज करके ऐसे लिखना है कि पहले ये लिख देंगे, तीनों मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी यू बाई डी एक्स पहले, वी और डब्ल्यू से, फिर ये वाला लिख देंगे u पहले, फिर dv बाई डी एक्स और w सेम, और तीसरा फिर u और v सेम dw बाई डी एक्स। ये बना, तो इसको अरेंज करके लिखिए, दिस ये प्रूव करना था मैंने, दिस इक्वल टू दिस। तो ये आपने प्रूव करना था। और लॉग में आप क्या करोगे, सेकंड मेथड लॉगरिथम लगाओगे आप, सेकंड लॉगरिथम मेथड। तो आप इसको y मान लेना, y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। देखो तीनों मल्टीप्लाई में है, आपको ये मैंने बता रखा है कि मल्टीप्लाई में फंक्शन हो x की, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y ले लिया मैंने,
तो log लेते ये हो गया log u इन प्लस log v प्लस log w प्लस में हो जाएंगे। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देना, सब में यही होगा log y y का dy बाई dx, log u का du बाई dx इंटू में प्लस log v का 1/v v का dv बाई dx, और y साइड में आए उसको साइड में ले जाना, y की वैल्यू वापस पुट करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें लॉगरिथम की बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं और ये ई बेस बना के भी कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन जहां पावर और जो है पावर भी वेरिएबल हो बेस भी वेरिएबल हो। थैंक यू वेरी मच।